एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के लगातार मास्टर स्ट्रोक जनता कैच क्यों कर ले रही है, क्यों उनका मास्टर स्ट्रोक बाउंड्री के पार नहीं हो रहे हैं, क्यों चौवा छक्का होने में वर्तमान की मौजूदा सरकार हाँफ जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले टटोलने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मास्टर स्ट्रोक वर्तमान की मौजूदा सरकार चलने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन सभी मामले पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आते हैं। तो याद कीजिए सबसे पहले पार्लियामेंट का वो विशेष सत्र के बारे में, जिस तरह से आने से पहले जिस तरह से भारत की गोदी मीडिया ने जो नैरेटिव करने की कोशिश की, जिस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश में लगी थी कि ऐसा मास्टर स्ट्रोक मोदी जी इस विशेष सत्र में लाने वाले हैं जिससे 2024 की बैतरनी आसानी से पार होता हुआ दिखेगा। और इस बीच में तमाम प्रयास तो जरूर किए गए थे, और जिस तरह से विशेष सत्र के पहले उसके एजेंडे नहीं लाए गए थे और एजेंडे के बिना जब पार्लियामेंट में इस बात को कहा जाने लगा तो आवाज सोनिया गांधी की उठाई गई थी। और सोनिया गांधी ने पहला पत्र लोकसभा के अध्यक्ष से लिखे और उनको कहा गया कि एजेंडा बताना चाहिए। जब विशेष सत्र बुलाया जाता है तो एजेंडा क्लियर होता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष भी इस चिट्ठी का जवाब नहीं दे पाए। और जब विशेष सत्र बुलाए गए तो सबको मालूम चला कि वो महिला आरक्षण बिल का वो मास्टर स्ट्रोक था। और मास्टर स्ट्रोक जैसे किया गया और नैरेटिव जिस तरह से गोदी मीडिया ने गढ़ा कि ये मास्टर स्ट्रोक आधी आबादी को पूरी तरह से अपनी तरफ इंटैक्ट कर लिया था। यानी महिलाएं लगातार जो भारतीय जनता पार्टी खासकर नरेंद्र मोदी के एक चहेते के रूप में नजर आने लगे थे, उस पर मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। लेकिन जैसे ही यह बिल पास हो गया और जब राहुल गांधी का वह बयान सामने आया कि आरक्षण में आरक्षण नहीं है, तो सारे टाई फिस हो गए। इनकी वादे और उनकी बातें सब फीकी नजर आने लगी, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस नब्ज को पकड़ लिया था वो साफ साफ कहते हुए नजर आए कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी का आरक्षण कहां है, एससी का आरक्षण कहां है, एसटी का आरक्षण कहां है, और तमाम पिछड़े लोग जो वंचित समाज के हैं उसमें इसका आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया, क्यों आनन फानन में आरक्षण को लागू किया गया महिला आरक्षण बिल को लेकर। उसके बाद सरकार को तो मानो काठ मार गई। अब सरकार महिला आरक्षण बिल के बारे में बात करना नहीं चाहती और नरेंद्र मोदी तो अपने किसी भी भाषण में अब महिला आरक्षण के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं। तो आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि महिला आरक्षण बिल का जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया था वो जनता ने कैच कर लिया और इसी से तो भारतीय जनता पार्टी सहम गई। चलिए अब हम दूसरे मुद्दे को भी टटोल लेते हैं कि कौन सा मास्टर स्ट्रोक अभी खेला गया था। आपको याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न का एक मास्टर स्ट्रोक खेले थे और गोदी मीडिया जिस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की थी कि ये मास्टर स्ट्रोक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरी 400 पार करा देगी और विपक्ष के इंडिया गठबंधन पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। और लगातार कई लोगों का जब भारत रत्न के रूप में नाम आने लगा तो सवाल फिर खड़े हो गए। विपक्ष के लोग जब इस बात को लेकर हंगामा मचाया तो बड़े पेशोपेश में सरकार जरूर पड़ गई, क्योंकि मांग उठ रहा था कि इसमें आदिवासियों को क्यों नहीं मिला, क्योंकि झारखंड से शिबू सोरेन का भारत रत्न देने की मांग भी जोर शोर से उठने लगी। बताया गया कि इसमें दलितों का सही से प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, क्यों वर्तमान की मौजूदा सरकार किसी दलित को भारत रत्न देने के लिए तैयार क्यों नहीं बैठी है। बात काशीराम को देखने के लिए उठी और इस तरह से कई राज्यों में अलग अलग लोगों को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी तो सरकार फिर किनारा कर ली। अब भारत रत्न के मामले को भी जो वर्तमान की मौजूदा सरकार खासकर नरेंद्र मोदी अमित शाह भुनाने के प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो अब कह सकते हैं कि लगातार जो भी मास्टर स्ट्रोक राजनीति के 2024 के अखाड़े से पहले जो नरेंद्र मोदी चलते हुए नजर आ रहे हैं वो पूरी तरह टाई फिस होते हुए नजर आती है। चलिए हम बात करते हैं राम मंदिर के मुद्दे को। जिस तरह से राम मंदिर के उद्घाटन के बाद एक नैरेटिव गोदी मीडिया ने गढ़ी थी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और उसके अनुसांगिक इकाई ने जिस तरह से समा बांधने की कोशिश की वो भी हवा अब साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इससे भी लोग अब डरने लगे हैं। उनके सहयोगी को भी यह लगने लगा है कि राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को फिट नहीं बैठेगी। लोग चर्चा करने लगे
कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बने हैं। और राम मंदिर ही क्यों, और सुप्रीम कोर्ट ने तो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के नाम से भी तो अलॉटमेंट की थी, उस पर भी एक नया पलिता लगाने की कोशिश की। और तो और जब शंकराचार्य जी ने भी जिस तरह से नरेंद्र मोदी के उद्घाटन को लेकर सवाल खड़ा किए, तो पूरी तरह से राम मंदिर का जो मुद्दे थे वो पूरी तरह से हवाई राजनीतिक दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी को लगने लगा, इसीलिए अब ज्यादा इस पर बात होने नहीं लगी। तो कहा जा सकता है कि तमाम मास्टर स्ट्रोक मोदी के द्वारा खेला तो जरूर जा रहा है, लेकिन उसका हवा पूरी तरह से फिजा में फैल नहीं रही है। और इस रणनीति को बना कौन रहा है, ये सब बातें राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक अब जनता कैच करती हुई नजर आती है। तो तमाम तरह के प्रयास तो जरूर किए जा रहे हैं, और प्रयास तो इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए भी की गई थी। और जब मास्टर स्ट्रोक के रूप में जब नीतीश कुमार के दरवाजे पे जब नरेंद्र मोदी का दस्तक दिए जाने लगे, उनके सिपहसालार उनके दरवाजे पर दस्तक देते हुए नजर आने लगे, तो कहा जाने लगा कि 400 पार के नारे पूरी तरह से बेमानी साबित हुई। यदि 400 पार होते तो नीतीश कुमार के दस्तक में, उसके दरवाजे पर दस्तक भारतीय जनता पार्टी कदापि नहीं देती। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर जो बातें कही वो कोई छुपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। जयंत चौधरी को लेने में जिस तरह से अकबकाहट और जिस तरह से हड़बड़ाहट वर्तमान की मौजूदा सरकार को नजर आई, तो यह कहा जा सकता है कि जयंत चौधरी एक छोटी सी पार्टी जो दो लोकसभा में उनको मनाने की कोशिश की गई, तो कहा क्या जाएगा। यानी तमाम मास्टर स्ट्रोक इस तरह भी विफल होते हुए नजर आई, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद तमाम मास्टर स्ट्रोक पे किसान के आंदोलन ने पलिता जरूर लगा दिया। और जिस तरह से किसान आंदोलन भारत सरकार के लिए शर्त बनता हुआ नजर आ रहा है, वो कोई छुपी बात तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि वर्तमान की मौजूदा सरकार किसान आंदोलन के बाद से पूरी तरह घिरते हुए नजर आ रही है, और आने वाला 2024 के चुनाव में करीब 50 से 60 सीटों पे इसका असर होता हुआ दिखेगा। तो मैंने कहा ना कि पूरी तरह से उनका मास्टर स्ट्रोक जो है वो अब बेमानी साबित हो रही है। जनता एक एक बात को कैच करने लगी है, फिजा में वो हवा नहीं बन रही है। तमाम हवा बनाने की कोशिश मोदी मीडिया करते हुए नजर आए, आरएसएस और उनके अनुसांगिक इकाई जरूर बनाते नजर आए, लेकिन मौजूदा सरकार के माथे में बल 400 पार क्या 272 के आफत की ओर जरूर इशारा करते हुए नजर आए हैं। तो हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।